सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। ये संत महापुरुषों के वचन जो जीवों को जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए समय से संत महापुरुषों ने उच्चारण किया। अगर ये जानकारी न मिलती तो उनको यही नहीं मालूम था कि सच्चा क्या है, झूठा क्या, असली क्या, नकली क्या। ये तो जानकारी इस कलयुग में हम सब कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने दया फरमाई और सत्य का राज खोला है कि सत्य क्या है, सत्यलोक सचखंड क्या है, अनामी महाप्रभु कौन है, ये जीवात्माएं किनकी हैं, उन्होंने मृतलोक मंडल पर क्यों उतारा, ये सब जानकारी उनके वचनों के द्वारा मिली। वैसे जानकारी अन्य युगों में नहीं किसी ने दिया, क्योंकि जो दुर्धाम से आएगा, जहाँ की जीवात्माएं रहने वाली, वही पूरा भेद दे सकता। जिसको जानकारी नहीं है वो जानकारी नहीं दे सकता। हम सब कलयुग के जीवों पर संत महापुरुषों ने की ये रास्ता खोल दिया जीवात्मा को घर पहुंचाने का। जब तक ये अपने घर नहीं पहुंचेगी इसे सच्ची सुख शांति नहीं मिलेगी। जैसे आप सत्संग में आए हो, कितने दिन आ रहे हो, कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाए, सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन आप यही कहते हो कि हमें अपने घर जाना, हमें अपने घर जाना, चाहे टूटी फूटी झोपड़ी क्यों ना हो, सुख शांति अपने घर में ही मिलती है। इसी तरह इन जीवात्माओं को चाहे राजा के शरीर में, चाहे धनी मानी गरीब के शरीर में भेज दिया जाए, लेकिन जब तक अपने घर नहीं पहुंचेगी इसको सुख शांति नहीं मिल सकती। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन ये तो संदेश कहीं होता नहीं, ना कोई संदेश को देता है। जब जानकारी होगी तभी तो ये सत्य देश का संदेश यहाँ पर कौन दे सकता। जो सत्य देश से आया उन्हीं को संत महापुरुष कहते हैं। अब ये जानकारी लोगों को नहीं है कि मतलब यानी ये जानकारी यहाँ पर किसी ने क्यों नहीं दी, या तो उनको जानकारी थी नहीं, या उनको ये राज भेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर है, लेकिन अगर संत नाते जगत में तो ये भेद कौन देता, और कभी नहीं मालूम होता। इस तरह तो जीवात्मा कभी यहाँ से निकल ही नहीं सकती और अपने घर कभी पहुंच नहीं सकती थी। कितने युगों का भोला बिछड़ा ये राज और रास्ता आकर के कलयुग में संत महापुरुषों ने खोल दिया। अब हमें आपको उनकी दया लेनी चाहिए, उनके वचन सुनने चाहिए। उनके वचन कहीं किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए। जब सुनोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा, और सुनोगे नहीं तो उस पर विचार ही नहीं करोगे। जब विचार नहीं करोगे तो तुमको विचारों में कि न जानकारी होगी न विचारों में मजबूती होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में नैमिषारण्य की तपोभूमि पर शामिल शरीक होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य होता है तब ऐसी घड़ी संत महापुरुषों के वचनों की सुनने को मिलती है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हम सब जीवों की एकत्र हो जाती हैं तब ये पावन घड़ी सुंदर अवसर हमें आपको मिलता है। तो इसलिए हम सब कलयुग के जीवों को अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए। जो वचन ऋषि मुनियों को नहीं मिले, जो नाम की युक्ति जीवात्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने की जो उनको नहीं मिली,
हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों को ये दया करके मिल गई। यही दया कृपा मेहरबानी का परिचय है। अगर इसी को हम लोग समझ लेते तब भी अपने सदगुरु से कभी अलग नहीं होते, उनके वचनों को कभी भुलाते नहीं, उनकी दया से कभी हटते नहीं। तो ये जानकारी पर निर्भर करता है। सुनने वालों तो संख्या बहुत होती, लेकिन लेने वाले बहुत कम लोग होते, और लेकर संभाल के रखने वाले उससे भी कम, और संभाल कर रख कर निरंतर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले तो बहुत ही कम होते। उन्हीं को कहा कोई बिरला ही इस गति को पाता है। सुनते तो बहुत है, लेकिन लेने वाले कितने, और कितने साल सुनाया गया। मथुरा में 10 जुलाई 1952 से हमें आपको 2012 तक कितना सदगुरु दयाल ने सुनाया, लेकिन हमारी आपकी समझ में कुछ आई नहीं। कि 60 साल सुनने पर भी जब समझ में नहीं आया तो इतना लंबा समय किसने दिया सुनाने का। हमें आपको जगाने का, चिताने का, होश में ले आने का इतना लंबा समय किसी ने नहीं दिया। और साथ साथ में जीवात्मा को जगाने की युक्ति, ये तो नामदान किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि पहले युगों में नामदान था नहीं। पहले युगों में मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान। यानी पहले लोग मंत्र दीक्षा देते थे, कुछ लेते थे, कोई राजपाट देता, कोई धन दौलत देता, कोई सोना चांदी दान करता, कोई कुछ देता बदले में, यानी मूल्य चुका लेता था। लेकिन आज कलयुग में संत महापुरुषों ने यह भी भ्रम दूर कर दिया कि नाम दान, सीधे नाम का दान देंगे। दान देने वाला आया, लेने वाला नहीं आया। तब भी हम आप नहीं समझ पाए कि अभी तो सब लेने वाले थे, अभी ये देने वाला समृद्ध मालिक कौन है, क्यों आया, किस काम के लिए आया। अगर ये जानकारी हमें आपको सत्संग बचनों से हो जाती तो अपने गुरु में कोई शंका नहीं होती। आज शंका का विषय क्यों बना हुआ, कारण यही है। जब शंका को दूर किया जाता तो परेशानियां होती लोगों को, कि मतलब हमारा स्वार्थ लोभ लालच खत्म हो रहा है। तो स्वार्थ लोभ लालच के लिए महापुरुष यहाँ थोड़ी आए हैं, और जो उन्होंने दिया वो स्वार्थ लोभ लालच से बहुत आगे की चीज है। स्वार्थ लाभ तो शरीर इंद्रियों तक सीमित है, जो स्वार्थ लाभ आप कहते हो, लेकिन ये तो जीवात्मा के उद्धार की बात है। नामदान का, नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। पहले युगों में अदा की कि मूल्यांकन कर दिया। नामदान उन्होंने मंत्र दिया कान में, और भर से कोई दान और दक्षिणा, सोना चांदी रुपए पैसे उसके बदले मिल गया उनको, उसकी कीमत ये थी। लेकिन आज का अमूलक नामदान, अमूलक जिसका कोई मूल्य नहीं, और यहाँ दुनिया की सारी संपत्ति, धन दौलत, जमीन जायदाद आप अगर सब न्यौछावर कर दो तो नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। कितनी बड़ी चीज हमें आपको मिली, लेकिन आप समझ नहीं पाए, क्योंकि आपने किया नहीं। अगर नाम की कमाई, जैसा बताया गया कि सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर इस परमात्मा के नाम की, प्रभु के नाम की अगर कमाई करते तो तुम्हारे पास कुछ होता। जब आदमी कमाई करता तो धन इकट्ठा होता, धन इकट्ठा होता तो कमाई पर भरोसा हो जाता। ऐसे अगर ये नाम धन आपने इकट्ठा किया होता तो आपको नाम दान पर विश्वास हो जाता। विश्वास इसलिए नहीं कि हमने अपने काम नहीं किया, और वो भी कहा मन बुद्धि चित्त को रोककर, क्योंकि मन बुद्धि चित्त का विषय नहीं नामदान। मन बुद्धि चित्त को रोककर, और उस नाम दाम की कमाई में मन बुद्धि चित्त शरीर से मिलकर दाम कमाते हो। लेकिन इधर ये नामदान क्या कह रहा है कि मन बुद्धि चित्त को रोककर जो सुबह शाम एक एक घंटा समय देगा तो धीरे धीरे उसकी आत्मा जगेगी। आत्मा का दिव्य आंख कान नाक खुलेगा। जब आंख कान खुल जाएगी संशय खत्म हो जाए, दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा तो सो जाता। जब कान आंख अभी बंद पड़े हैं, खुला नहीं, क्योंकि हमने आपने अभ्यास नहीं किया। जो अभ्यास सदगुरु दयाल ने बताया वो हमने आपने कहा अभ्यास किया। अगर अभ्यास किया होता तो आज ये हालत थोड़े होती। सारे गुरु परिवार में शंका के बाद छा गए, सब सत्संगित हो गए, सबको विश्वास हट गया कि गुरु झूठा, गुरु झूठा। अरे अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या हम सब चेहरे सच्चे माने जाएंगे? इतना तो विश्वास लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जब किया नहीं तो विश्वास कैसे हो?
और विश्वास है भी नहीं, और जिसने करके विश्वास किया उसकी कोई मानने वाला नहीं, कोई सुनने मानने वाला नहीं, सब एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये बात तो समझदारी की है। इसीलिए संत महापुरुषों ने सचेत करने की कोशिश किया, कहा ये काल माया का देश है, ऐ जीवात्मा है मन, ये तुम्हारा देश नहीं। मन तुम्हारा घर त्रिकुटी धाम है और जीवात्मा तुम्हारा घर सत्यलोक है। तुम दोनों यहाँ पर मुसाफिर हो। अब मुसाफिर का कोई स्थायी तो मुकाम होता नहीं, मुसाफिर तो मुसाफिर है, कुछ दिन रहेगा चल देगा। जैसे शरीर हमारा आपका, ये तो मुसाफिर खाना तो है, कोई 50 वर्ष 60-70 वर्ष रहता और चल देता यहाँ से। तो ये तो पता चल ही रहा कि अगर हमारा देश होता मुस्तकिल मुकाम, हमारा यहाँ रहता, हम कभी नहीं जाते यहाँ। लेकिन मुस्तकिल मुकाम हमारा सतलोक सचखंड अनामी धाम जीवात्माओं का, जहाँ जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आती, वो उसका मुस्तकिल मुकाम है। और वहीं के लिए संत महापुरुष प्रयास करते हैं। ये जितना सुनाते समझाते हैं सब वही कि ये ज्ञान हो जाए कि हम कहाँ के रहने वाले और हमको यहाँ कैसे लाया गया, फिर कैसे यहाँ के लोगों ने फंसा लिया और हम निकल नहीं पा रहे, हमको निकालने वाला कौन होगा। जब ये जानकारी आपको सत्संग वचनों से हो जाएगी तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब कोई न कोई तो वचन बताने वाला होना चाहिए, क्या सब झूठी बोलेंगे? अरे कोई न कोई तो सत्य कहने वाला होना चाहिए। अब ये है जिसने सत्य कहा उसको अपमानित किया गया, उसको तरह तरह से कलंकित किया गया, झूठे अपराधों से उसको मतलब, यानी ताकि ये सत्य छिप जाए तो हमारा झूठ चलता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, सत्य कभी पराजित होता ही नहीं। हाँ, परेशान किया जा सकता कुछ दिनों वर्षों के लिए, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो ये संतों का सत्य ज्ञान है। कैसे बुलाया जा सकता है? कोई बुलाने की कोशिश करेगा तब भी वो भले भूल में चला जाए, लेकिन वचनों को बुलाया नहीं जा सकता। मैं वही वचन 8 वर्ष से लोगों को सुना रहा हूँ, नहीं अपनी कोई बात तो कही नहीं, न मैं गुरु बनकर सुनाया, न सदगुरु बनकर सुनाया। ये सब झूठा प्रचार करते हैं कि वो जय गुरुदेव बनते बने। अरे जय गुरुदेव नाम प्रभु का है तो प्रभु कोई बन जाएगा क्या? प्रभु परमात्मा कोई बन जाएगा यहाँ पर? इतनी छोटी बात अभी तक समझ नहीं आई कि वो गुरु बन रहे हैं कि गुरु के वचनों को बता रहे हैं। इतनी भी जानकारी नहीं लोगों को। और मैंने 8 वर्ष लोगों ने ऐसे नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लिया, बाकायदे उनके आदेश आज्ञा लेकर तब मैंने ये कार्य शुरू किया। इसमें तो कहने की कोई बातें नहीं है और किसी को कहने की जगह भी नहीं मिलेगी। जब मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा तब ये देखिए परमिशन है और आप लोगों ने ये दिया है और ये नाम इस नाम से लिया गया, तो फिर शंका किस बात की? अब ये है, जब कोई इंसान कहीं पैदा होगा तो परिवार होगा, माँ बाप होंगे, कोई नाम भी रहा होगा, इसमें तो कोई झूठ है नहीं। लेकिन जो सदगुरु के वचनों का प्रचार करता, क्या वो अपने नाम का बीच में प्रचार करने लगेगा? अपनी मसूरी करेगा, अपना प्रचार करने लगेगा तो लोग कहेंगे ये तो अपना प्रचार करने निकले, ये गुरु के वचनों का कहाँ प्रचार करते? तो उनमें शामिल नहीं किया जाता। गुरु का वचन है, शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है, इनमें इस तरह का मतलब यानी जोड़मेल नहीं किया जा सकता। अब लोगों की समझ ही नहीं आ रहा। अरे 8 वर्ष का समय थोड़ा होता है। मैंने घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में, मेरे पास पूरा प्रमाण सब रखा हुआ, ऐसे नहीं मैं दिखा दूंगा। तो तुम्ही ने परमिशन दिया और तुम ही लोग ये कह रहे हो। तुम्ही को सोचना चाहिए था, अगर गुरु बनकर और कोई करता तो उसकी बात कौन सुनता? लेकिन लोगों ने गुरु वचनों को सुना। मेरे वचन नहीं, मेरा कोई वचन ही नहीं, मेरा कोई हुक्म आदेश नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ मांगा नहीं, मेरा कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, एकदम परमार्थ का कार्य है। और सबने 8 साल सुना, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ये बीच में बातें क्यों शुरू हो गई? इसका मतलब है जो कहा गया वो लोगों को हजम नहीं हो रहा। स्वार्थी लोभी लालचियों को तो बहुत बुरा लगता है, वो समझते हैं राज खोल देंगे। अरे भाई, मैं जिंदे का प्रचार करता हूँ और तुम मुर्दा कहते हो। हमारे तुम्हारे विचारों में यही अंतर है। अगर मुर्दा है तो आपने प्रमाण क्यों नहीं दिया? मैं 8 वर्ष से प्रमाण मांग रहा हूँ कि या तो मतलब सर्टिफिकेट दे दीजिए आप, या जो आपने शरीर बना के मथुरा में ले आए आपने किसी को दिखाया क्यों नहीं? पूरे हिंदुस्तान से मैंने पूछा कि कोई प्रेमी बता दे कि बाबा जी के शरीर को आपने मथुरा में खोल के देखा था।
या किसी को खोल के दिखाया गया? जब ये काम नहीं किया गया तो झूठ नहीं किया, यह सत्य है। मैं उसी सत्य को यानी उजागर करता हूं। मेरा और कोई काम नहीं, केवल उनके वचनों को, अगर वचन नहीं बताए जाएंगे तो गुरु झूठा हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने जो जो वचन कहे, मैं उनके वचनों को मैं दोहराता हूं, प्रचारक हूं। इतनी बात मोटी तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आई। इतनी शिकायतें, इतनी निंदा आलोचना बुराई, अगर दूसरा आदमी होता तो उसका हार्ट अटैक हो जाता सोते सोते। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भेज दिया, ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे। हमारे गुरु ने जो कहा मैं उसको कह रहा हूं। इस बात को क्यों नहीं लोग समझते? जय गुरुदेव। इसलिए ऐसे स्वार्थी लोभी लालचियों से बहुत होशियार रहने की जरूरत। जिन्होंने गुरु को झूठा कर दिया वो शिष्य कैसे कहा जाएगा? गुरु भक्त कैसे कहा जाएगा? जो गुरु वचनों को ठुकरा रहा है, उन वचनों को झूठा कह रहा है, तो उनको गुरु भक्त कैसे माना जाएगा? वो तो समय बताएगा, आगे समय आ रहा है, सत्य का निर्णय हो जाएगा, उसमें क्या। तो झूठ झूठ है, सत्य सत्य है। लेकिन मैं सत्य वचनों का प्रचार किया मैंने, आज भी कर रहा हूं। हमारे में कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे, किसी भी तरह का कोई लोभ और लालच, कोई मान और सम्मान की भावना नहीं पाएंगे आप। तब तो ये बात को सोचना चाहिए। लेकिन अब जिनको राज संपत्ति लेनी हो तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के तो नहीं पाएंगे। और ले लिया और कोई बोला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई मथुरा का राज तो प्रेमियों का है, किसी एक आदमी का तो है नहीं। वहां सबने सेवा दी है, सबने गुरु आदेश यानी मान करके सेवा की, तब वो आश्रम का निर्माण हुआ और मंदिर बना और क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन ये सब प्रेमियों का। एक आदमी कोई अपना अधिकार जमा ले तो ये तो कहना चाहिए प्रेमियों की, भाई किसी एक का नहीं है, एक के लिए बनवाया नहीं गया। वो तो कहते हैं संपूर्ण मानव के हित में, संपूर्ण मानव को जगाने के लिए, जो जड़ में फंसे मैं चेतन की तरफ ले जाने के लिए मैंने इस मंदिर का निर्माण किया। गुरुद्वारे का विरोध करेगा? तो गुरुद्वारा है हम सबका और सबका, किसी एक का नहीं। लेकिन जब ये शब्द कहा कि सब में प्रचार कर दो और कह दो कि मंदिर का जीता जागता देखता बरकत बांट रहा है, ये किसके लिए था? ये दादा गुरु के लिए था कि और किसी के लिए था? वहां वर्तमान में बैठा कौन था? किसके लिए था? गुरु के लिए था। अब जब इन्होंने कहा गुरु मर गया तो वहां जाने का मतलब खत्म हो गया कि बरकत कौन देगा, लाभ कौन देगा। ये तो बात मैंने कही, लेकिन विरोध के दृष्टिकोण से नहीं कही, सच्चाई के दृष्टिकोण। और तुम क्योंकि इनको विरोध दिखाई देता, हमारी हर बात, हर सच्ची बात जो सबके हित लाभ की है, इन स्वार्थी लोभी लालचियों को केवल विरोध दिखाई देता। अगर विरोध होता तो इतने लोग यहाँ कैसे आते जंगल में? ये जंगल में इतने बैठे हुए कैसे आते? अगर मैंने कोई गुरु के खिलाफ, अरे गुरु के खिलाफ बोलने वाला ये उसके पास कोई आएगा? मैंने केवल हिंदुस्तान में गुरु वचनों का प्रचार सत्य मान के किया और कर रहा हूं, बाकी कोई नहीं करता, सब झूठ बोलते। अब ये है कि झूठ का राज्य है, वो ज्यादा संख्या और ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। मैं ये काम करना नहीं चाहता क्योंकि मैं गुरु वचनों के प्रचार के लिए निकला हूं। मैं अपना प्रचार भी नहीं कर सकता और किसी की निंदा आलोचना बुराई भी नहीं कर सकता, ये मेरे सिद्धांत में नहीं है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। तो कहा कि इसीलिए महापुरुषों ने कहा ये काल माया का देश है, बहुत होशियारी के साथ रहना, क्योंकि काल के जीव कभी दयाल जी के वचन को नहीं सुनेंगे, न मानेंगे, न विश्वास करेंगे। और दयाल ही जीवात्माओं को जगा सकता, परमात्मा से मिला सकता। बाकी काल को कोई जीव कितना वो ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन जाए, कितना धनवान बलवान बुद्धिमान बन जाए, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं कर सकता। जब अपना नहीं करे तो तुम्हारा कैसे करते? बात तो इसलिए अब वो धीरे धीरे राज खुल रहा है, इनकी सच्चाई खुल रही है, तो इनको तकलीफ हो रही, तो फट से यानी हमारे खिलाफ भ्रामक प्रचार करने लगे। ये ऐसा कह रहे वैसा। हमने कहा जब 8 साल कहा तब कहाँ गए थे? 8 साल मैंने पूरे हिंदुस्तान में विचार किया,
सदगुरु दयाल के वचनों का जो जो उन्होंने कहा और बताया और आगे आने वाले समय की सूचना दी, जो भूमिका व्यवस्था परिवर्तन की बनाई, मैंने उसका पूरा प्रचार किया। मैं फर्क हूं, ये सब क्यों कह रहे हैं? ये भी नहीं इनकी समझ में आ रहा ये कह क्या रहे। मैं कोई अपनी बात कहता, अपने लिए कोई मान सम्मान की बात कहता, अपने लिए कुछ आशय बनता, तब तो आपको ये सोचना चाहिए था। लेकिन कहने का मतलब है कि महापुरुषों ने इसीलिए कहा बहुत सोच समझ कर रहने की जरूरत है। संत मत के प्रेमियों, ये काल मत यहाँ 3-3 युगों से रहा है। काल के जीवों की बाहुल्यता है। अभी संत के जीव बहुत कम तैयार हुए, केवल सुन है, तैयारी नहीं किया कुछ। इतने तैयार हो जाते 45 करोड़, तो किसी की बोलने की हिम्मत थी? तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत थी? और जब लोग बोलने लगे, मैंने उसका विरोध कर दिया। उसी विरोध में मैं खड़ा हो गया कि आप झूठ कहते हो, बाबा जी ने ये कहा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, तब मैं जाऊंगा। इसका मतलब आप लोग अपने गुरु को जो है, तुम गुरुभक्त गुरु प्रेमी कैसे हो सकते हो? तो समय बताएगा किसने क्या किया। अब ये जरूर है, जो कार्य करने निकलता है तो संघर्ष तो झेलना पड़ता, उसको संघर्ष तो उठा, उसका जीवन ही संघर्ष में हो जाता। तरह तरह के लोग, मैंने कहा कि लोग कहते आपकी निंदा हो रही, बुराई हमने कुछ नहीं हो, मेरा कोई आई नहीं। मेरा कोई अपना काम होता तो मेरी निंदा होती, मैं अपने कोई वचन कहता तो मेरी। ये तो सदगुरु दयाल के वचन है, अगर उनको नहीं लोग मानेंगे तो वो सदगुरु की निंदा कर रहे, उनके वचनों को निंदा कर रहे, मेरी नहीं निंदा। मेरा कोई काम ही नहीं, मैं अपना कोई काम करता अपने भले का, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा का, तो चलो भाई मेरा अपमान हो रहा है, मैं इस बात को कभी नहीं मानता। ना हमको किसी इस बात का दुख है, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप सदगुरु का विरोध, अपने गुरु का, अपने गुरु के वचनों का, वादों का, संकल्प और प्रतिज्ञा, उनकी भूमिका, कल जो भगाने सज्जू लाने, अभी तो कुछ हुआ नहीं, आप गुरु का सीधा विरोध कर रहे हैं। तो इसका तो परिणाम भोगना पड़ेगा, ये तो समय बता देगा। जय गुरुदेव। अब आप एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो लोग कहेंगे मनमुक्ता में करे, पता नहीं अपनी तरफ से कौन मनगढ़ंत बातें बता रहे। तो जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लो, आपकी शंका चली जाए। क्या कह रहे हैं कि यह मन जीवात्मा, तुम दोनों मुसाफिर हो यहाँ काल माया के देश, तुम दोनों का यहाँ देश घर नहीं है। तो समझा क्या रहे कि मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। कहते हैं मन जीवात्मा, तुम दोनों मुसाफिर हो। ऐ मुसाफिर बड़ी होशियारी से रहना, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ तुमको रहने भी नहीं दी। एक ना एक दिन तुमको खाली करके जाना ही पड़ेगा, इसलिए बड़ी होशियारी के साथ रहना। क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर फिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। कहते तुमको घेरने के लिए, तुमको यहाँ रखने के लिए का ठगों ने जाल बिछाया। कौन ठग? कहते काम करो लोभ अहंकार, ये 5 ठगों ने अपना जाल बना दिया। और इतने कठिन जाल हैं कि हम आप काम के जाल से नहीं निकल सकते, क्रोध के जाल से नहीं निकल सकते, लोभ मोह अहंकार के जाल से नहीं निकल सकते। की युक्ति दे दे या हाथ पकड़ के निकल ले, ये तो उनकी दया मोट पर निर्भर है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, बड़ी होशियारी के साथ रहना। तुम्हारे पीछे ये 5 चोर, 5 डकैत
और 5 लुटेरे लगा दिए गए जो निरंतर तुम्हारी शक्ति का हैरास करते रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि का विवेक ज्ञान भी मतलब यानी खत्म करते रहेंगे, जिससे तुमको समझ न पाओ। आगे क्या कह रहे? अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह, मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। इसलिए सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि अकेले मत जाना, ये 5 तुमको घेर लेंगे और रास्ता बंद कर दे, तुम्हें निकलने नहीं देंगे। बिना गुरु के तुम्हारा निर्वाह, तुम्हारा इनसे उद्धार, छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु को साथ में ले लेना, तब जाना, तो ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो सहारा भी बता रहे कि तुमको सहारा कौन देगा, तुम्हारा सहयोग कौन करेगा, कौन तुमको निकालेगा, कौन ले जाएगा, ये सब जानकारी देखो दे रहे हैं। अगर ये जानकारी न मिले तो हम लोग निकल ही नहीं सकते। जानकार न आते, जानकारी न देते, कितने युग निकल गए उन्हीं कर्म जाल में फंसे फंसे, काम को लोग मोह अहंकार के, तो अब कैसे निकल सकते? आगे क्या कह रहे हैं कि जमा सब लेंगे तेरी छीन, 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 करेंगे तुमको अपना दीन, करेंगे तुमको अपना दीन, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल, कहते काम करो, लो मोह करो, और क्या करेंगे? तुम्हारी जमा पूंजी सब छीन लेंगे। जो शक्ति इकट्ठा की है, कोई विवेक ज्ञान है, कोई सूझबूझ है, कोई अच्छे कर्मों का किया, ये सब छीन लेंगे, फिर तुमको अपना गुलाम बना के रखेंगे। कितनी होशियारी बता रहे। और ये होशियारी होती, तुम क्यों फंसे रहते भीतर? कहते सब तुम्हारी जमा पूंजी छीन लेंगे और तुमको अपना दास गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए बहुत होशियारी के संसार ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, 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 मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। एक एक वचन को कैसे समझा के कह रहे हैं? इन्हीं 5 ठगों ने रास्ता रोका है, संसार से जीवात्मा को नहीं जाने दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हम सब इसी में तो फंसे हैं। कहा इन्हीं ने तो रास्ता रोक लिया।
और गुरु के बिना इन्होंने सबको मारा है, सबको घायल किया, सबको परेशान किया, सबको रोक लिया कि गुरु के बिना ये मार सब पर पड़ी है। अगर सच्चा सतगुरु मिल जाता तो ये सब तुमको रोक नहीं सकते थे। सतगुरु से सब डरते हैं। अज्ञान और काम क्रोध लोभ मोह ये छोड़ भगे मैदान, ये दिखाई नहीं देते। लेकिन जब सतगुरु की शरण ग्रहण करोगे, विश्वास के साथ वचनों को मानोगे और अपना जीवन वचनों का आधार बना के जब निकालोगे तो ये सच्चाई सब तुम्हारे पास होगी। ऐसे तो कोई यहां से निकल ही नहीं सकता है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और हमें आपको तो किसी की दया चाहिए, किसी का सहयोग, किसी की मदद चाहिए, और जो मदद करने आए उनको हमने अपने पहचाना नहीं, अपना माना नहीं, अपना बना पाया नहीं, तो अपनी जीवात्मा का कल्याण भी तो नहीं करा पाए, कोई काम भी तो नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे हैं कि मान लो कहना मेरा यार, मान लो कहना मेरा यार, मान लो कहना मेरा यार, संग इन तजना पकड़ किनार, 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 मुसाफिर रे तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। अब सबको ध्यान करे, मेरा कहना मान लो, नहीं तुमको यहाँ छोड़ने का, धीरे धीरे इनसे अपना किनारा कर लो, तभी तो निकल पाओगे। और इन्हीं में अगर फंसे रहोगे तो निकलने का कोई मतलब नहीं होता है। किस तरीके से फंसाव भी बताते हैं, और फंसाव दूर कौन करेगा? समर्थ सतगुरु, बाकी ये फंसाव को नहीं दूर कर सकता। आगे क्या कह रहे कि गुरु बिन और न कोई रखवार, 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 कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। कि गुरु बिना तुम्हारा कोई रखवाला नहीं, तुम्हारी रक्षा करने वाला, कराने वाला सतगुरु के बिना कोई नहीं है। वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमें आपको बचा करके यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, इसीलिए वादा किया। लेकिन हम वादों को भी भूल गए, गुरु वचनों को भूल गए, तो ये गुरु का तो अपमान ही सीधे कर रहे। जब वचनों को भुला दोगे, शंका संदेह भूल भर में चले जाओगे, और फिर जो गुरु को झूठा कहोगे कि झूठ कहा था, कोई काम नहीं हुआ, न कलयुग गया, न सतयुग आया, न जीवात्मा जगी, न परमात्मा से मिली, न घर पहुंची। लेकिन तुमने गुरु की बात कितनी मानी, वचनों को कितना माना, अपने जीवन में कितना उतारा, ये भी तो विचार कीजिए। तभी कहा था कि बच्चे अभी सत्संगी कोई नहीं, सत्संगी बनाए जा रहे, और लोगों ने कहा नहीं नहीं सरकार, हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में, हमारी तहसील में, हमारे जिले में इतने सत्संग,
कहा अच्छा इतने हो गए। गुरु कह रहा है सत्संगी बनाए जा रहे और ये कह रहे मेरे यहाँ इतने सत्संगी। देखिए पहले बच्चों गुरु की में आपको सब भाग गए छोड़ करके, किसी को भगाया नहीं, कोई वचन किसी का नुकसान करे। भाई जो स्कूल रोज जाएगा पढ़ेगा वही तो परीक्षा दे पाएगा। जब स्कूल नहीं गया और गया तो पढ़ा नहीं और कुछ ध्यान दिया नहीं तो वो कैसे परीक्षा देगा, कैसे सफल होगा। ये तो विचार हमें सांसारिकता से भी समझ लेना चाहिए। तो कह रहे कि गुरु के बिना तुम्हारा यहाँ कोई रखवाला नहीं, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला ना इधर न उधर, दोनों तरफ। तो इसलिए कह रहे हैं कहूं मैं तुमसे बारंबार, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। जिनके पास तुम गए हो वो तो बेचारे को जानते नहीं, अगर जानते होते तो वही क्यों हटते, वो गुरु शरण क्यों छोड़ के चले जाते। अगर गुरु की महिमा को समझा होता, उनके वचनों की कीमत समझी होती कि मतलब संत बच्चों पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड, कि संत का वचन कभी झूठा नहीं होता है, वो पलटते नहीं मुकरते नहीं है जब तक वचनों को सिद्ध करके नहीं दिखा देंगे। ये भी कहा चाहे ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदला, लेकिन संत जो करेंगे वो करके दिखाएंगे, उनकी जबान दस्तावेज होती है। फिर आपने क्यों नहीं समझा, अब सब गुरु को दोष लगा रहे और इतना भारी दोष कहते मर गए। तुमने कहा भाई कोई प्रमाण तो बताइए, मैं तो जानने के लिए तैयार हूँ और जानने के लिए मैं निकला और 8 बरस पूछता रहा, अरे भाई कोई प्रमाण दे दिए, जो तुम बना के शरीर ले आए वो तो मथुरा में किसी को दिखाया नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। अब गलती है कि जब देखा नहीं और दिखाया नहीं तो आपने विश्वास कैसे कर लिया। हमारे घर में कोई बुजुर्ग खत्म हो जाए, शरीर न दिखाया जाए तो बिना देखे उस सच्चाई को जब मैं उजागर करता हूँ तो ऐसा आपको परेशानी हो रही। अरे भाई सत्य कहने में क्यों परेशानी, मैं अपने गुरु को जिंदा मान रहा हूँ, तुम मानो ना मानो, मैं तुमसे तो मनवाता नहीं हूँ, लेकिन मैं बराबर ही कहता रहूंगा क्योंकि संत वचन पलटत नहीं। या तो लेख गलत है या तो लिखा जितना गया सब गलत। अरे लिखा माना जाता है, लिखा प्रमाणित होता है तो या तो फिर मतलब कह दो सब लिखा हुआ, जो कुछ कहा बाबा जी ने सब झूठ कहा तो तुम गुरु को झूठा कह दीजिए, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता। मैं उनके सत्य वचनों का उजागर मैंने किया और करता रहूंगा। किसी के विरोध का मेरे पर कोई फर्क नहीं उसका, क्योंकि मैंने नजदीक से अपने गुरु को देखा, नजदीक से सुना और नजदीक से समझा और जो आदेश हुक्म दिया मैंने उसका पालन किया, मैंने उसका लाभ प्राप्त किया है। मैं कैसे कह दूंगा, और तुमने नहीं किया तो तुम जानो ये। लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। अब इतने पीछे पड़ गए हैं सब निंदा आलोचना बुराई, दूसरा कोई होता तो बैठ जाता, घबरा जाता, लेकिन मैं घबराने वाला बैठने वाला थोड़ी हूँ, क्योंकि मैंने सत्य को देखा है, सत्य का अनुभव किया है और सत्य का लाभ मैंने प्राप्त किया है। तो मैं कैसे बैठा हूं, मैं कैसे कह दूंगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब यह है कि जो भी खड़ा हुआ सत्य कहने के लिए किसको मान्यता दी गई, किसका सम्मान किया गया, पिछला उदाहरण देख लीजिए आप। सत्य कहने के लिए राम खड़े हुए, 14 वर्ष वनवास धकेल दिया गया, किसने माना था, किसने समझा, जाना माना पहचाना। सत्य कहने के लिए कृष्ण को भेजा गया, किसने माना, बेचारे जेल में पैदा होने तक की जगह नहीं भी। और स्वार्थी लोभी लालची वो कंस बराबर पीछे पड़ा रहा, इनका सत्य सिद्ध होने नहीं देंगे और ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। तो लेकिन अरे सत्य सत्य ही होता है, जो शक्ति जिस काम के लिए आई है वो अपना काम करके दिखाएगी। ऐसे भाषण प्रवचन से नहीं सत्य सिद्ध होता, वो तो करनी से सिद्ध होगा। अब धीरे धीरे समय आपके सामने आ रहा है, देखते जाइए आप किस तरीके से सत्य खड़ा कर दिया है। दूसरा वो तो घबरा जाता, वो बैठ जाता, कभी बोलता नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये समझते थे ऐसा कह देंगे ये चुपचाप बैठ जाएंगे, कभी यानी वचन वाणी उच्चारण नहीं करेंगे, कभी गुरु को जिंदा नहीं करेंगे। हमें तो होने वाला है ही नहीं। मैंने 8 वर्ष जो कहा तब तुम 2 लोग कहाँ थे, जब मैं निकला कोई हमको मिला ही नहीं, किसी ने गुरु के वचनों की सत्यता कहने की हिम्मत नहीं की, सब घरों में छिपे बैठे।
बैठे रहे। जिन्होंने देख लिया इनको मारा नहीं जा रहा, इन पर गोली नहीं दागी जा रही, इनको जेल में बंद नहीं किया जा रहा, ये तब धीरे धीरे सब निकले। अब निकल करके हमारे पर हावी हो रहे कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, अपने को जय गुरुदेव कह रहे हैं। जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, क्या प्रभु को बन जाएगा? क्या मैंने 8 वर्षों में ऐसा कभी मन से कहा? मैंने मन से यही कहा, ना मैं गुरु जी बनता, ना स्वामी जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता। मैं तो गुरु के वचनों का प्रचारक हूँ, मैं उपदेशक हूँ। हाँ, उनका सच्चे उपदेश का जरूर प्रचार करता हूँ और उसमें तो कसर नहीं रखता हूँ। अब सत्य सुनने में किसको परेशानी होती? स्वार्थी लोभी लालचियों को। और भक्तों, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों को कभी उनको नहीं कभी कष्ट होता है। उनको सत्य मीठा लगता है और उनको कड़वा लगता है। तो ये तो आपको सोचना चाहिए। आगे समझा कि क्या कह रहे हैं? होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। कहते सतगुरु तेरा सच्चा रक्षक है, उनकी में शरण में आ जा और उनके वचनों को पकड़ ले तो तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। तुम दोनों मन और जीवात्मा दोनों अपने अपने घर पहुंच जाओगे। और क्या कह रहे हैं कि जब गुरु से दृढ़ता मजबूती से प्यार करेगा, उनके वचनों से स्नेह और विश्वास हो जाएगा और गुरु से सच्चा प्यार हो जाएगा, तो ये तेरी मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि इस मंजिल के जानकार वही है और इस मंजिल को तय वही करा सकते हैं और इस मंजिल को तय करा के दोनों को अपने घर वही पहुंचा सकते हैं। बाकी किसी में ताकत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार। और इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। कहते जब सदगुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ जाओ, जब मजबूती से पकड़ लोगे तब कोई तुमको वहां से हटाने वाला नहीं। उन चरणों के पास किसी जाने की हिम्मत नहीं है कि तुमको पकड़ के हटा दे। लेकिन कब? जब मजबूती और दृढ़ता विश्वास के साथ जो पकड़ लोगे। और क्या कह रहे हैं कि इंद्री भोग बुलावत झाड़, जो मन इंद्री भोगों पर गंदा रस ले रहा उसको वहां से हटाना पड़ेगा ताकि उधर से भूल जाए और इधर सदगुरु के चरण और वचनों को पकड़ के लग जाए। आगे क्या कह रहे हैं? यही है ठगिया
ठर यही है ठगिया करत ठगार। यही है ठगिया करत ठगार। यही है ठगिया करत ठगार। कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। कहे सतगुरु फिर तुमर ना होशियार। मुसार तुम ना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल। ठगों ने आन बिछाया जाल। लोगों समझा के क्या करें? अगर तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे उबार लूंगा, तुझे संभाल लूंगा। काम करो लो मोह अहंकार तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर शरण में आ जा और मजबूती से शरण चरण और वचन तीनों को पकड़ ले तब तो ये संभव है। और कहते नाम संग हो जा वही उद्धार। अगर तू नाम के साथ जुड़ जा तेरा उद्धार हो जाएगा। तुम तो काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, मोह के साथ, अहंकार के साथ जुड़े हो तो उद्धार कहाँ होगा? ये तो फंसाव होगा, ये तो फंसाव है। अगर उद्धार चाहता है तो इनसे को विश्वास के साथ पकड़ ले, तेरा ये काम सब हो जाएगा। कितना बड़ा वादा है जो यहाँ कोई पूरा नहीं कर पाए। फिर भी हम नहीं समझ पाए, फिर भी नहीं समझ पाए। और जो नहीं समझ पा रहे वो भी तो काल कीजिए। जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को वचनों को ना मानता है ना विश्वास करता है, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए अपने वचन बना बना के सुनाता है, कहा बच्चा एक काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। देखो सब आपको समझाया गया, हमें आपको सब कुछ समझाया गया, सब कुछ सुनाया गया और हमने आपने एक वचन को संभाल के नहीं रखा। और जिन्होंने नहीं रखा वो निंदा आलोचना बुराई में पड़े हुए। ये वचनों की मान्यता है, ये सदगुरु का आदेश है, ये आदर्श है गुरु का। जो तुम ये कर रहे हो ये आदर्श में आता है। ये भी नहीं समझ पाए, कहा ये काल के जीव है। बहुत होशियार रहना, धोखे में मत रहना। इनका दूसरा काम कोई नहीं। एक तो ये लगे नहीं है, बचनों को माना नहीं और तुमको भी नहीं मानने देंगे। तो हमें आपको सोचना चाहिए, अगर सत्संग बचनों को सुनते रहोगे तो तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, कोई भरगड़ा नहीं सकता, कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा करके आपको अलग नहीं कर सकता। अगर बचनों को भूल जाओगे तो कोई पकड़ लेगा, कोई ठग लेगा, कोई तुम्हें अपनी तरफ मोड़ लेगा, फिर तुम इधर आ ही नहीं सकते हो। देखो ये है सचेत करना, इसी को सत्संग कहते हैं। और ये सत्संग आपको किसी ने सुनाया नहीं, पहले तो सुनाया गया था लेकिन आपने समझा नहीं, तो दया मोच कृपा हो गई, कहा एक बार फिर इनको बता दो। तो मैं तो बताने के लिए निकला हूं, मैं कोई गुरु बनने के लिए थोड़ी निकला हूं। अब ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि गुरु बचनों को बता रहे कि गुरु बन रहे। ये भी नहीं है। कहा अगर हम गुरु बने होते तो हिंदुस्तान में किसी को नामदान जरूर दिया होता है। कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो कहेगा नहीं नहीं भाई हमको नामदान दिया। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आता कि गुरु बनता है वो तो ये काम करता है, और गुरु के वचन कहता है और गुरु के वचनों के अनुसार चलता है और लाभ प्राप्त कर लेता है। वो वचनों की महिमा बताता, वो गुरु की महिमा बताएगा, अपनी नहीं, अपना कोई प्रचार नहीं करेगा। अब ये सब कह रहे हैं अपने नाम का प्रचार बता दे, तो हम कहा हम अपने नाम का प्रचार करें, क्या हम इसके लिए निकले हैं? मैंने शुरू से काम नहीं किया, मैं गुरु के वचनों का प्रचारक हूँ और प्रचार करता हूँ। अपना कोई मेरी अपनी मसूरी थोड़ी करानी, अपना प्रचार नहीं करना है, गुरु का प्रचार करना है, गुरु के वचनों का प्रचार करना, उनके बातों का संकल्प और प्रतिज्ञा का प्रचार करना है। मैं अपना उसमें जोड़ घाट कैसे करूँ? मैं कोई अपनी मसूरी चाहता हूँ, कोई अपनी नाम बड़ी करना चाहता हूँ, ये काम मेरा नहीं। मुझे जो आदेश हुक्म मिला है मैं उसका पालन करूंगा। तुम स्वार्थी लोभी लालचियों के आदेश का पालन नहीं करूंगा और तुमसे मैं घबराने वाला भी नहीं। अरे भाई झूठ तो झूठा ही है, कब तक झूठ कहोगे?
अब ये जरूर है जो कहने खड़ा हुआ उसको तो संघर्षों में रखा गया, किसने पहचाना? जब बाबा जी 10 जुलाई 1952 से शुरू किया, कितना संघर्ष सामने आया। क्या गुरु को किसी ने पहचाना था? और अगर पहचाना होता तो 21 महीने जेल में बेगुनाह निर्दोष नहीं बंद किया होता और बेड़ी हथकड़ी चोर डकैतों जैसे पैराई नहीं होती। किसने पहचाना था और किसने माना? और तुमने क्या किया उसमें? क्या किया तुमने? उसमें भी लोग हट गए, तमाम लोग हट गए। अरे जेल में जाना पड़ेगा, अब जय गुरुदेव नहीं कहेंगे तो जय गुरुदेव से फोटो हटा दी, घर से गुरु का फोटो हटा दिया और जितना किताबें ये सब हटा दिया। इतना डर गए, भय गए। अरे कहा शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा गुरु, आप कल्याण कराने वाला, पाप से मुक्त कराने वाला, देश संसार की व्यवस्था बनाने वाला ऐसा सच्चा सदगुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो सस्ता सौदा है। कौन ऐसा कुर्बानी करने वाला कोई निकला? आलोचना करने वाले निकल पड़े सब। कुर्बानी किसी के बस की नहीं थी, कोई नहीं निकला। जब मैं निकलकर मैदान में खड़ा हुआ कि गुरु की सच्चाई को कहूंगा, क्योंकि सच्चाई मैंने देखी है, मैंने सच्चाई का लाभ प्राप्त किया है, इसलिए मैं जरूर कहूंगा। मैं कहने निकला, कोई नहीं साथ दिया, तब भी किसी ने सहयोग नहीं दिया और अब भी कोई सहयोग नहीं। अब ये उस समय तो घरों में छिप गए सब, अब ये निंदा आलोचना बुराई में जुट गए सब तरह से। देखो भले भलाई करते, बुरे बुराई करते, वो अपना अपना काम सभी करते। जिनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा जो काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे जो यहाँ आ जाएगा वो सच्चाई देख लेगा, उसको सब दिखाई दे रहा। क्योंकि मैंने जो कहा है वो डंके की चोट पर कहा, पहले कहा आज भी और 8 साल मैंने कहा। तब ये शासन प्रशासन को कहना चाहिए कि हमसे परमिशन लेकर हमारे आदेश का, आचार संहिता का पालन करके पूरे अनुशासन के साथ इन्होंने अपने सदगुरु दयाल के वचनों का प्रचार किया है। तो ये फिर प्रमाण कहाँ चला जाएगा? क्या ये प्रमाण झूठा हो जाएगा जिस दिन मैं पेश कर दूंगा कि ये परमिशन, ये कागज मेरे पास, इन लोगों का, एसडीएम का, डीएम का, अधिकारियों का, सबका दस्तखत है, सबकी मान्यता से और सबके आदेश से मैंने 8 वर्ष ये काम किया। तब ये सब कहाँ गए थे? अब भी नहीं कोई सहयोग, निंदा आलोचना बुराई के लिए निकल पड़े। सहयोग अब भी नहीं, अब भी गुरु के बच्चों का सहयोग नहीं है। अरे मैं कोई अपना प्रचार करता, अपना मसूरी करता, अपने नाव गांव जाति का प्रचार करता, तब तो आपको विरोध करना चाहिए। मैं तो सदगुरु दयाल के वचनों का प्रचार करता हूँ। इसका मतलब तुम मेरा विरोध नहीं, तुम सीधे गुरु का विरोध करते हो, गुरु के सत्य वचनों का प्रयोग करते हो, जो गुरु ने वादे किए तुम उसका विरोध करते हो। तो गुरु का विरोधी कभी चैन नहीं पा सकता। आपको हमेशा इसको विश्वास करना चाहिए। जिसने गुरु की निंदा की वो हमेशा ये बेचारे इसी 84 लाख नरकों की योनियों में पड़े रहे, कभी निकलना नहीं हुआ। जे सठ गुरु सन निंदा करें, देखिए कितना बड़ा लिखा, गे सठ गुरु की निंदा करें, करोड़ों कोट सल्प नरक पड़े, तमाम तरह के नरकों में पड़े रहते हैं जो गुरु से ईर्षा करते हैं। ये ईर्षा तो सीधे है, हमसे ईर्षा थोड़ी कहते, क्योंकि मैं गुरु के वचनों का, सत्य वचनों का प्रचार करता हूँ, इसलिए ये विरोध करते। तो मेरा विरोध है कि गुरु के वचनों के कारण विरोध है। तो गुरु का विरोध सीधे हो रहा, गुरु के वचनों का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो इतनी तो जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी इन लोगों ने एक शिकायत मुख्यमंत्री से की, सभी लोग करते रहते वहां। तो सीधे कागज यहाँ आपके सीतापुर थाने में आया। तो दरोगा ने कल बुलाया था इन लोगों से, कहा भाई कोई आदमी आ जाए और उनका आधार कार्ड दे दे। एक तरफ वो भी कह रहा इनका शरीर का नाम तो ये है और ये जय गुरुदेव बनते। तुमने कहा एक आदमी तो कैसे बन जाएगा, उसके भी समझ में नहीं आ रहा।
एक तरफ कह रहा इनका नाम ये बता रहे लोग और ये जय गुरुदेव बन रहे। तुमने भाई जय गुरुदेव कोई बन जाएगा? जय गुरुदेव नाम आदमी इंसान का नहीं है, प्रभु का। क्या प्रभु को यहां बन जाएगा? इतनी भी बात छोटी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इनके सब पर एक पर्दा चढ़ा हुआ। वो पर्दा बिना सत्संग के उतर नहीं सकता। सत्संग बच्चों के सिवा उस शंका संदेह भूल भ्रम के पर्दे को कोई उतार नहीं सकता। तो मतलब देखिए तो कितना तरह तरह की, यानी किसी तरह से सदगुरु के वचनों का प्रचार रुक जाए। अरे सदगुरु के वचनों का प्रचार रुक जाएगा तो इस सृष्टि का क्या होगा? अरे इसीलिए वो बची अभी है, जो थोड़ी बहुत बची इसीलिए बची। अगर इनके वचनों का प्रसारण वायुमंडल से बंद हो जाएगा तो कुदरत नंगा नाच शुरू कर देगी। उस नंगे नाच में कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन उनको तो अपने जीवों की चिंता है। कहा था तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमने तुमको नाम दान दे दिया, हमको चिंता है इस बात की, क्योंकि मैंने वादा किया है कि जिसको नाम दान दूंगा उसको नरकों की योनियों में अकाल मौत में नहीं जाने दूंगा। तो वादा फिर जिंदा हो जाएगा। इसलिए उन बच्चों का प्रसारण हो रहा है, ये सबके बचाने के लिए। ये अपने स्वार्थ लोभ लालच का प्रचार ये नहीं है। ये चंदा नोट वोट मांगने वाला प्रचार नहीं है। आपको समझना चाहिए। और ये कहीं नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, कहीं नहीं हो रहा। तो ये भी तो लोगों को समझना चाहिए। आखिरकार हमारे बचाव, हमारी सुरक्षा की ये व्यवस्था इंतजाम है, तो अपनी सुरक्षा की बात तो ले लेनी चाहिए। इतना तो समझ लेना ही चाहिए। लेकिन नहीं समझोगे तो आगे कुदरत तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। और बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये तो बाबा जी की बात न मानी तो निकल कर चुबर जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात। अगर सदगुरु दयाल के वचनों को न माना और न समझा और न चेत कर खड़े हुए तो कुदरत का चुबर निकाल देगी। कितने का निकल गया? करोड़ों चले गए एक झटके में। अभी नहीं समझ लोगों की आ रही कि तुम बचाव क्यों नहीं कर पाए। अगर कोई ज्ञानी ध्यानी, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम की बस की बात होती तो बचाव हो जाता। ये कुदरत का प्रकोप है। कुदरत असंतुष्ट है, नाराज हो गई जो हमने आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार किया और झूठ छल कपट बेईमानी की। ये मनुष्य मंदिर है जिसमें परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी है और ये जिस्मानी मस्जिद जिसमें खुदा की रूह बैठी है। और वहां पर ये गंदा डाले, गंदा मुर्दा मांस इसी में भर रहे हो। क्या मनुष्य की खुराक मशीन की यही है? मनुष्य मशीन की का ईंधन खुराक ये है। इतना तो जानते हो कि परमात्मा ने जितने शरीर बनाए सबका भोजन अलग अलग बनाया। पक्षियों का अलग, पशुओं का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। कहा हमको इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने भी कहा कि सब मेरे सब मम उपजाए और तीन में अधिक मनुष्य कहते सारी सृष्टि मेरी ही। ये जितना जलता तमाशा परमात्मा खुदा कह रहा सब मेरा बनाया। जितने धरती पर जीव है ये मेरे बनाए हैं, ये मेरी व्यवस्था है यहाँ के को चलाने की। और तुम मेरी व्यवस्था ही खत्म कर रहे हो, इनको मार रहे हो, इनके काट रहे हो, इनको सता रहे हो। इन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान किया, क्या तुम्हारा बिगाड़ा? ये सब जीव मनुष्य के सहयोग के लिए बनाई गई और तुम सहयोग ले रहे हो। सहयोग भी ले ले तो बाप बीमार काटे। जैसे बकरी जब बच्चा पैदा होता है कहते बकरी का दूध लिया, माँ का दूध नहीं पिलाया, बकरी का दूध पिलाया गया। और जब तक बकरी जिंदा रहती जीवन भर आपको दूध पिलाती। दूध कौन पिलाती है? माँ, जिसने माँ का रोल अदा किया। तुम्हारा उसके साथ क्या व्यवहार? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए कि काट मार के खा गए। ये तुम्हारा मानवीय व्यवहार है? ये मानवता इंसानियत में आता है? ये दया और रहम में आता है? ये तो आपने किया क्या? देखिए मुर्गा सुबह 4 बजे ठीक आवाज देता है। हमारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, रुक सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है। ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय होगा। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, परमात्मा के भजन का, देवी देवताओं की पूजा का समय हो गया। कितने अच्छे शुभ काम के लिए
जो तुम्हें जगा रहा है, चिता रहा, आवाज लगा रहा, तुम्हारा क्या व्यवहार है कि मार काट के खा गए? ये तुम्हारा मानवीय व्यवहार, ये इंसानियत मानवता में आता है? पहले समझो तो तुम खड़े खाओ। ऐ मनुष्य, तो से तो पशु नहीं, तेरे से तो पशु अच्छा है। तुझे तो सिखाया पढ़ाया गया। पशुओं को न गीता पढ़ाई, न पुराण पढ़ाई, न गंगा स्नान, न पूजा पाठ सिखाया गया, फिर भी वो अपना भोजन जानता। ये तुम्हारे दरवाजे पर बंधने वाले पशु, गाय भैंस बकरी, अगर इनको 2-4 दिन चारा न दो, कहो नहीं नहीं इसको मांस खिलाएगी, ये मांस खाएगा? देखिए इसको, ये जान दे सकता लेकिन मांस नहीं खाएगा, क्योंकि जानता मेरा भोजन नहीं। और इसको हफ्ता भर अगर पानी न पिला, को नहीं शराब पिलाएंगे, ये पिएगा? ये जान दे सकता लेकिन ये खान पान नहीं करेगा। पशु भी जानता, अरे हम सब पशुओं से भी नीचे चले गए। कोई ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, कोई विभाग कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस अब चलते चले जा रहे। जब तुम किसी की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तो कुदरत ने ना मंजूर कर दिया और एक छोटा सा चक्र चलाया, भी सारा विश्व एकदम करोड़ों चले गए, सारा विश्व तबाह है। इस तबाही का कारण कोई ढूंढ रहा है? इस कारण का निवारण किसी के पास है? अरे इतना तो विचार तुम्हें करना चाहिए सब। तो मतलब अब ये सब कर क्या रहे? मछली, अपने यहाँ बुजुर्ग कहते थे जब कोई काम के लिए चलो तो दही मछली का नाम ले लो तो काम शुद्ध हो जाता, दही मछली का। देखिए, और तुम क्या कर रहे हो? जिसको देखने से कार की शुद्धि हो जाए, आज तुम उसको काट मार के खा रहे हो। तुम्हारा कौन सा काम अच्छा है? कौन सा काम प्रकृति के अनुकूल है? ये तो सब प्रतिकूल कर रहे हो, तो सजा तो पाओगी। महापुरुषों ने इसीलिए 18 वर्ष साकार का प्रचार कराया कि चलो तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ, उसी में कुदरत तुम्हें माफ कर देगी। जीवों की हिंसा हत्या, क्योंकि तुमने कोई जीव बनाया नहीं, विष्णु ने दे दिया। इतने भी लोग भूल गए, इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि मेरा भोजन क्या है, मेरा पानी क्या है। जब ये भी भूल जाओगे तो मुसीबत आपत्ति में, बीमारियों में तो फंसी जाओगी, क्योंकि मशीन खराब हो जाए। जैसे पेट्रोल की मशीन, कौन इसमें डीजल डालेंगे तो खराब हो जाएगी वो। इसी तरह परमात्मा ने ये मनुष्य मशीन बनाई अपने हाथ से, और इसका ईंधन क्या रखा? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शाकाहार, शुद्ध आहार, सात्विक आहार। जब इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान ने हमारे आपके लिए भोजन की कर दी, और फिर भी हम भगवान की बात बनाए भोजन का तिरस्कार करते हैं। और जो जीव, यानी जिसको कुत्ता, कौवा, गिद्ध और शेर और सियार कहते हो, ये सब मांसाहारी जीव है, उनका भोजन करने लगे तो हम उसी योनि में तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन आपको रोक लेगा? मनुष्य योनि मिलेगी बार बार, इतने तो जानकारी रखनी ही चाहिए थी। जय